हाय दोस्तों, व्हाट टू डू आफ्टर प्लस टू। द टॉपिक इज कि भी हम प्लस टू के बाद कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं। अब प्रोफेशनल कोर्स कौन सा करें, वेदर वी शुड गो फॉर सीए, सीएस और सीएमए। दैट्स अ बेसिक पॉइंट। देखिए, एक बहुत सिंपल सा सवाल है। स्टूडेंट्स वांट्स टू डू प्रोफेशनल कोर्स बट दे आर वेरी कंफ्यूज्ड कि भाई इन तीनों में से बेटर कौन सा है। सी बीकॉम तो हम साथ में कर रहे हैं या बीबीए हम कर रहे हैं, बट प्लस टू कॉमर्स स्टूडेंट्स इन तीनों में से कौन से कोर्स पे जाएं। तो आइए एक काम करते हैं, तीनों का एक कंपैरिजन एनालिसिस लेते हैं। मैं आज आप लोगों को 12 मेजर डिफरेंसेस बताऊंगा इन तीनों कोर्स के ऊपर। इसके बेसिस पे आप बड़े आराम से कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, वेदर यू वांट टू गो फॉर सीए, सीएस और सीएमए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीए क्या है। See, this video is basically meant for the students before I start up कि भाई this video is basically meant for students who are presently in plus 2 or they are going to pass plus 2 in this session, right? So they can decide upon to select which course, whether they should go for CA, CS or CMA. CA क्या है? CA is basically Chartered Accountant. As you know, the full form CS is Company Secretary. CMA is Cost and Management Accountant. नाउ इनकी वेबसाइट्स, अगर आप इनके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, गो फॉर द वेबसाइट्स। ICAI.org इज अ वेबसाइट फॉर CA। याद रखिएगा, ICSI.edu इज फॉर CS, ICMAI.in इज कॉल्ड फॉर CMA। अगर आप और डिटेल में इन कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं तो भाई आप डेफिनेटली इन वेबसाइट को एक बार विजिट करें। ओके भाई, सबसे पहले हमारा फोकस क्या है। प्लस टू के बाद हमने एंट्रेंस एग्जाम देना है। इन तीनों प्रोफेशनल कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। सीए के एग्जाम्स को बेसिकली हम कहते हैं एंट्रेंस एग्जाम को सीए फाउंडेशन। सीएस के एग्जाम्स के जो एंट्रेंस होते हैं उसको कहा जाता है CSEET, विच इज एक्चुअली कॉल्ड एज CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। सीएमए के एग्जाम के ऊपर हम बात करते हैं बेटा, दैट इज CMA फाउंडेशन। नाउ द पॉइंट इज, इनका स्टार्टिंग एवरेज पैकेज सैलरी का क्या। सी बेसिकली हम कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करते हैं ना, हमारा मोटिव क्या है। हमारा मोटिव है कि भाई हमने आगे चल के लाइफ में सेटल होना है, पैसे कमाने हैं। तो भाई सबसे पहले मैं बात ही इसी चीज से स्टार्ट कर रहा हूं कि अगर आप इन तीनों कोर्सेज के ऊपर आते हो तो इनकी एक एवरेज मिनिमम सैलरी, लेट मी क्लेरिफाई दिस टू यू, आई एम टॉकिंग अबाउट द मिनिमम सैलरी। मिनिमम सैलरी पैकेज जो एक सीए स्टार्टिंग फ्रेशर को मिलता है, दैट इज 7 to 8 लाख पर एनम। ठीक है सर, ये बहुत कम लग रहा है मेरे भाई, कम है, मैं आई एग्री विद दैट, याद रखिएगा। बट ये मैंने एक मिनिमम पैकेज एवरेज लिया है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। दैट डिपेंड्स अपॉन योर कैपेबिलिटी, राइट। वो उसमें 10 लाख, 15 लाख, 12 लाख जो भी आपको मिल सकता है। अच्छा, सीएस के लिए एक स्टार्टिंग पैकेज जनरली होता है 5 से 7 लाख और सीएमए के लिए भी सेम होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, एक सीए करता क्या है सर, सीए होता क्या है, करता क्या है। भैया सीए जो है वो कंपनी के सारे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को हैंडल करता है। सीए का फोकस क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को हैंडल करना, कंपनी के ऑडिट मैटर्स को, टैक्सेशन को। तो सिंपल सा कह सकते हैं भैया, सीए इज अ फाइनेंशियल बैकबोन ऑफ द कंसर्न ऑफ द एंटरप्राइज। ठीक है, वो सारे के सारे फाइनेंस को मैनेज करता है। सीएस क्या करता है, सीएस बेसिकली कॉर्पोरेट लॉ और कंप्लायंसेस को मैनेज करता है। सीएस का बेसिकली काम किया दोस्तों, वो कॉर्पोरेट लॉ और कंप्लायंसेस की बात करता है। वो एक तरह से कॉर्पोरेट लॉयर की तरह काम करता है, राइट। तो सिंपल सी भाषा में, सीएस हैंडल्स ऑल द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी। सीएमए क्या है, सीएमए डील करता है कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटेंट के तौर पे। दैट मींस सीएमए का बेसिक काम क्या होता है, सीएमए बेसिकली क्या करेगा, कॉस्ट को मिनिमाइज करने की बात करता है, वो कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने की बात करता है। दैट मींस उसका बेसिक फोकस क्या रहता है कि भाई मेरे को कॉस्ट कम करनी है, बिकॉज आई थिंक एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल कि भैया पैसा बचाना ही हमारी बचत होती है। इफ यू सेव द कॉस्ट, दैट इज इक्वल टू योर इनकम। सो ये आपको सीएमए गाइड करता है। सीएमए वर्क्स मोर ऑन द इंडस्ट्रियल पार्ट, वो बिजनेस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने में हेल्प करता है, राइट। कॉस्ट सेविंग टेक्निक्स सीएमए बताता है। नेक्स्ट, पेपर पैटर्न क्या है सर, एग्जाम देना है। देखिए अभी यहां पर मैं बात कर रहा हूं सिर्फ एंट्रेंस की। I will be focusing more on entrance because as you know this video is more applicable for the current 12th students. ठीक है, सो भाई सीए के एंट्रेंस एग्जाम में याद रखिएगा बेटा, 2 पेपर होते हैं, अकाउंट्स और लॉ जो सब्जेक्टिव होते हैं, और 2 पेपर होते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सिंपल बेसिक मैथ्स होता है, और इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव होते हैं।
सर हमने तो +2 में मैथ्स करा नहीं, तो क्या हम सीए के लिए एलिजिबल हैं? यस दोस्तों, आप सीए के लिए एलिजिबल है बिकॉज एमसीक्यू मैथ्स है। यू जस्ट हैव टू नो द ट्रिक्स, जादूस जिसको हम बोलते हैं। कैलकुलेटर पे आपको वो ट्रिक्स आनी चाहिए। आपका मोटिव क्या है? दैट यू शुड नो द जादूस, राइट? तो वो आपको ट्रिक्स आनी चाहिए कैलकुलेटर के ऊपर, और उससे बड़े आराम से मैथ्स हो जाता है। इट इज अ शॉर्टकट टेक्निक मैथ्स, तो इतना कोई लंबी बात नहीं है। सीएस का पेपर बेटा सारा का सारा एमसीक्यू पैटर्न होता है। 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं वेट कर लीजिए, अभी बताने जा रहा हूं। सीएमए के बेटा आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, और वो भी सारा पेपर एमसीक्यू पैटर्न होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट भाई, सेवेंथ पॉइंट आपको बताना बहुत जरूरी है। सीए के एग्जाम्स 4 अलग अलग पेपर्स होते हैं और 4 डिफरेंट डेज पर होते हैं। याद रखेंगे, पेपर ऑफलाइन मोड पर होता है, आपको एग्जामिनेशन सेंटर जाके एग्जाम देना पड़ता है, और वो पेपर पेन मोड, एवरीथिंग इज अलाउड। सीए में भी सेम है, बट इसमें सीएमए का पेपर ऑफलाइन जरूर होता है, बट सारे एग्जाम एक सिंगल डे में होते हैं। सीएमए के अंदर सारे एग्जाम एक सिंगल डे में होते हैं और पेपर पेन मोड होता है, दैट इज अलाउड। बट नाउ द डिफरेंस पार्ट इज, सीएस का सारा एग्जाम सिंगल डे में होता है, नो पेपर पेन इज अलाउड। याद रखिएगा, ऑनलाइन मोड में एग्जाम होते हैं। सर हम घर बैठ के एग्जाम देंगे? यस, आप घर बैठ के अपने सिस्टम के आगे बैठ के एग्जाम दे सकते हो। पर सर तो ये तो चीटिंग कर लेंगे भाई हम लोग बड़े आराम से। नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज उनका जो एक कैमरा आपके सामने ऑन होता है, अगर आप वो आपकी आईज को डिटेक्ट करता है, अगर आप थोड़ा सा भी अपनी आंखों को इधर उधर लेके जाते हो भाई, तो पेपर इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो इसके बारे में तो सोचो ही मत। सारे बच्चे सर हम सीएस ही कर लेते हैं, आराम से घर बैठे बैठे पेपर हो जाएंगे, डिग्री मिल जाएगी। नहीं बेटा, दिस इज ओनली फॉर एंट्रेंस। बाकी जो आगे लेवल के एग्जाम्स होते हैं वो सारे ऑफलाइन मोड पर ही होते हैं। बट याद रखना, सीएस के अंदर पेपर पेन इज नॉट अलाउड। ठीक है, अच्छा। कैलकुलेटर भाई सीए और सीएमए के अंदर अलाउड है, साइंटिफिक अलाउड नहीं है, सिंपल कैलकुलेटर्स अलाउड है। जो आपके सपोज कह लीजिए आपके पास एक नॉर्मल डिजिटल कैलकुलेटर लाइक दिस, ऐसा वाला अलाउड है। साइंटिफिक अलाउड नहीं है आपको, याद रखना। सीएस में तो भाई वो भी अलाउड नहीं है, सीएस के एंट्रेंस एग्जाम में अलाउड नहीं है, आगे चल के अलाउड है। ठीक है, अभी मैं ये फोकस में बार बार बता रहा हूं बेटा, सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहा हूं। अच्छा, नेक्स्ट सर, एंट्रेंस एग्जाम में सब्जेक्ट्स कितने होते हैं? देखो सीए के अंदर भाई 4 सब्जेक्ट्स हैं। अकाउंट 100 नंबर का है, लॉ आपके पास 100 नंबर का है, मैथ्स जिसको हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं 100 नंबर का है, इको आपके पास 100 नंबर का है। सर ये टोटल हो गए 400। हाँ जी, टोटल हो गए 400। लाने कितने हैं? लाने हैं बेटा 200। मिनिमम कितने? 40 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। मिनिमम 40 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट चाहिए। और आपके पास बच्चा याद रखना, टोटल आपके पास एग्रीगेट आना चाहिए 240 विद ईच सब्जेक्ट। सीएस के अंदर भाई 50 नंबर का बिजनेस कम्युनिकेशन, 50 नंबर का आपका आता है लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक्स का एग्जाम 50 मार्क्स का, और करंट अफेयर्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एग्जाम 50 मार्क्स का। ये बेटा 200 नंबर का है। लाने कितने हैं? 100। इसमें अप्रोक्सीमेटली 140 क्वेश्चंस होते हैं। याद रखना, 140 क्वेश्चंस होते हैं, और 140 क्वेश्चंस को डिवाइड किया होता है 200 मार्क्स में। लाने इसमें 100 है, राइट? सीएमए के अंदर आपके पास 100 मार्क्स का बिजनेस लॉ एंड कम्युनिकेशन होता है। फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग आपके पास 100 मार्क्स का होता है। बिजनेस मैथ्स और स्टैट्स 100 मार्क्स का। इको एंड मैनेजमेंट 100 मार्क्स का। टोटल आपके पास 400। लाने कितने हैं सर? 200 लेकर आने हैं। और सेम रूल, मिनिमम 40 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। सेम रूल दोस्तों, मिनिमम 40 इन ईच सब्जेक्ट, राइट? तो भाई ये बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर सब्जेक्ट्स और वेटेज की। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करते हैं नेगेटिव मार्किंग, विच इज अ वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन बाय स्टूडेंट्स। सर क्या सीएमए में नेगेटिव मार्किंग है? नहीं, आप मैक्सिमम क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड होता है, जितने अटेम्प्ट कर सकते हो करो। सारा पेपर, इवन अकाउंट्स वगैरह, एवरीथिंग एमसीक्यू बेस्ड। तो भाई आप जितने पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हो करो। सीएस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बट सीए में एक ड्रॉबैक है कि भाई एमसीक्यू पेपर में -0.25 आपका डिडक्ट होगा फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है, बट नेगेटिव मार्किंग इज एप्लीकेबल ओनली इन एमसीक्यू एग्जाम्स, दैट इज मैथ्स एंड इको। अकाउंट्स लॉ में ऐसा कुछ नहीं है, राइट? अच्छा, अब सीए करने के बाद सपोज सर हमने फाउंडेशन क्लियर कर लिया, तो नेक्स्ट लेवल क्या है? अभी नेक्स्ट लेवल में थोड़ा सा आपको ब्रीफ आइडिया देता हूं कि भाई नेक्स्ट लेवल को सीए इंटर बोलते हैं। इसमें 6 पेपर्स होते हैं, 2 ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया हुआ है।
100 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट होता है। इसमें 70% एमसीक्यू, सॉरी 30% एमसीक्यू और 70% सब्जेक्टिव होता है। सीएस एग्जीक्यूटिव दोस्तों 7 पेपर होते हैं, 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। सीएमए के 8 पेपर होते हैं और 2 ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया जाता है। तो सारे बच्चों को याद रखना है, आफ्टर एंट्रेंस वी हैव सीए, सीएस एंड सीएमए का अगला लेवल आता है जिसको बोलते हैं इंटर एग्जीक्यूटिव, और अपने पास चला जाता है सीएमए का अल्टीमेटली 8 पेपर जिसके 2 ग्रुप्स होते हैं, जिसको सीएमए इंटर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट सर, सीए के एग्जाम साल में कितनी बार होते हैं? भाई सीए के एग्जाम साल में 3 बार होते हैं, जैन, मई, सितंबर। इनकी जो कट ऑफ डेट्स हैं इसके लिए आपको वेबसाइट का मैंने आपको बता दिया है, आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। सीएस के एग्जाम सर, सीएसडब्ल्यूटी के एग्जाम्स बच्चा साल में 4 बार होते हैं, दैट इज मई, जून, जुलाई, मई, जुलाई, नवंबर एंड जनवरी। सीएमए के एग्जाम साल में 2 बार होते हैं, दैट इज जून एंड दिसंबर। तो गाइज याद रखिएगा, ये 12 मेजर पॉइंट्स हैं जो आप लोग के लिए जानने जरूरी हैं इफ यू वांट टू सेलेक्ट फॉर सीए, सीएस एंड सीएमए। नाउ अब बच्चा बोलेगा सर एक बात बताओ कि सबसे ज्यादा इजी वाला कोर्स कौन सा है? भाई देखो, इजी तो कुछ नहीं है, आपको प्रोफेशनल कोर्स करना है, हार्डवर्क करना पड़ेगा, और हार्डवर्क करके अपने आप चीजों को इजी बना लेते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग भाई पहले ये वाला कोर्स कर ले तो इजी है। अगर हम पास परसेंटेज की बात करें तो ऑब्वियसली पास परसेंटेज इसकी बाकी 2 के कंपैरेटिवली ज्यादा है। सीएस डबल ईटी करना बहुत आसान है, बट सीएस एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट जो है वो सीए इंटर के आसपास ही आता है, राइट? अगर हम इसमें बात करें, द मोस्ट फेमस पॉपुलर कोर्स इज सीए। Obviously, it is a very, very famous course, very, very popular course, right? And people obviously go for CA courses ज़्यादा। टैक्स की जो पावर्स हैं, टैक्सेशन की पावर्स हैं, इनके पास पावर्स ज़्यादा होती हैं, that is agreed। But guys याद रखिएगा, तीनों कोर्स की एक अच्छी वैल्यू है, अच्छे पैकेजेस हैं, right? So you can averagely select any of the course depending upon your views। मैं बच्चों को रेकमेंड क्या करता हूं, अगर आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट स्ट्रांग है, लाइक आपका अकाउंट्स अच्छा है, तो फिर आप सीए या सीए में से एक कोर्स सेलेक्ट करें। अगर आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट स्ट्रांग है तो आप सीएस को सिलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आगे चल के सीएस में थ्योरी बहुत ज्यादा है। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स अगर आपके स्ट्रांग है तो गो फॉर सीए और सीए में, दिस इज मोर बेनिफिशियल। पर अगर आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट स्ट्रांग है तो दोस्तों देन वी शुड गो फॉर सीएस, right? I hope this particular video makes things clear to you कि whether to select for CA, CS or CMA. If you want to know anything else, please do mention in a comment. I'll reply back to you accordingly. Thank you. Thank you so much.